नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल मिश्रा स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि हमने पिछली क्लास में दशमलव के संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन के बारे में बताया था, उसी क्रम में हम आगे चलते हुए देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन या किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सा विभाज्यता का नियम देख लेते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हम आपको बताएंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम वैसे भी आपको पहले से ही पता होगा विभाज्यता का नियम, लेकिन थोड़ी सी चीजें हम कुछ अलग पढ़ाने का प्रयास करेंगे और रिलेट करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, आप देखिएगा, सबसे पहले हम दो से विभाज्यता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दो से विभाज्यता की बात कर रहे हैं। अब दो से विभाज्यता देखा जाए तो आप पहले से ही पढ़े हैं कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, वही संख्याएं दो से क्या होती है? विभाज्य होती है। तो हमको उस पूरे पैटर्न पर नहीं चलना है, हमको थोड़ी सी चीजें नई करते हुए चलना है। अगर ऐसे मान लीजिए आपसे दो से विभाज्यता कहा जाए तो हम इसमें देखते हैं दो कितनी बार आ रहा है। इसमें दो केवल कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख देंगे कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो या फिर 2 से विभाज्य हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। वह संख्या किससे विभाज्य होती है? 2 से विभाज्य होती है। क्लियर? अब इसी क्रम में हम आगे थोड़ी सा देखते हैं। अगर आपसे 4 से विभाज्यता कहा जाए, हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमको कई सारी विभाज्यता का नियम आपको बताना है। तो 4 से विभाज्यता देखा जाए तो 4 वाले में देखते हैं तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए, इस वाले में 2 कितनी बार आया? एक बार। तो अंतिम अंक या इकाई का अंक हम लिए थे। इसमें 4 में 2 कितनी बार आ गया है? 2 बार आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके अंत में 00 या अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो, वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। ठीक, यानी कि 4 से विभाज्यता 4 में 2 बार आया है, तो लास्ट का 2 अंक या फिर लास्ट के 2 अंक पे 0 हो या लास्ट का 2 अंक 4 से कटता हो। इसी तरीके से अगर आपसे 8 से विभाज्यता कह दिया जाए तो 8 में 2 गुणे 2 कितना 2 आ गया आपका? 3 2 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके अंत में 000 या कितने अंक? अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, वही संख्या किससे विभाज्य होती है? 8 से विभाज्य होती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे 16 से कह दिया जाएगा तो 16 में कितना 2 आता है भाई? 16 बराबर 2 गुणे 2 यानी कितना 2 आता है? 4 2। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका? 4 बार 0 हो जाए अंतिम अंक पे, या अंतिम 4 अंक किससे कट जाए? 16 से विभाज्य हो जाए। 16 से विभाज्य हो जाए, वही संख्या किससे विभाज्य होती है? 16 से। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे 32 से कह दिया जाए, इसी क्रम में आगे अगर 32 से कह दिया जाए तो 32 मतलब 2 की पावर 5, यानी 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 0 या अंतिम 5 अंक किससे विभाज्य हो? 32 से विभाज्य हो, वो संख्या 32 से विभाज्य होती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे 64 से कह दिया जाए तो 64 मतलब कितना हो जाएगा भाई? 2 की पावर 6। ठीक ना? तो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 6 बार। तो ऐसी संख्या जिसके लास्ट का 6 अंक या फिर 6 अंक पे 0 हो, तो वही संख्या किससे विभाज्य होगी? 64 से विभाज्य होगी। क्लियर बात समझ में आई ना? यानी कि आपको बस एक चीज ध्यान देना है कि जितनी बार 2 आएगा लास्ट का उतना अंक लेना है। लास्ट के उतने अंक पे या तो 0 हो या फिर क्या हो? लास्ट का उतना अंक उससे कटे। जैसे 2 की बात कही, 2 में 2 एक बार आया तो लास्ट में 1 0 या अंतिम अंक 2 से कटे। 4 की बात कही तो 4 में 2 बार आया तो लास्ट में 00 हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। ऐसे 8 की बात कही गई तो लास्ट में कितना हो जाए भाई? इसमें कितना 2 आ रहा है? 3 2,
तो लास्ट में 000 या अंतिम कितना हो जाएगा 3 अंक। 16 की बात कही गई तो लास्ट में कितना आ रहा भाई, 16 में कितना 2 आ रहा है, 16 में कितना 2 आ रहा है आपका 4 2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 4 0 हो या फिर अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हो, वही संख्या 16 से विभाज्य होती है। अगर 32 से कह दिया जाए तो 5 बार 2 आएगा, तो लास्ट में 5 0 या अंतिम 5 अंक। अगर 64 से कह दिया जाए तो लास्ट में 6 0 अंतिम 6 अंक। या फिर आपसे 128 से कह दिया जाए तो लास्ट में 7 0 या अंतिम 7 अंक। इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब क्वेश्चन थोड़ी बड़ा सा पूछ लिया जाएगा और उसमें कह दिया जाएगा इसमें शेषफल कितना प्राप्त होगा। हम एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे शेषफल संबंधी प्रश्न। जब हम आपको शेषफल संबंधी प्रश्न पढ़ाएंगे तो इस पर हम आधारित ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। फिलहाल एक आध क्वेश्चन करा देते हैं। अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि यदि संख्या 962456732478969799 16 से विभाज्य हो, 16 से विभाज्य हो, 16 से भाग दिया जाए को 16 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, कितना शेषफल प्राप्त होगा। अब एक चीज ध्यान दो, हम आपसे कहे क्या कि ऐसी संख्या, ये इतनी बड़ी संख्या दे दी गई है और इसको 16 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। अब भाई अगर आप इसको क्या करो कि संख्या लिखो 962456732478969799। अब इसको अगर 16 से भाग दो तो आप 5 मिनट तक भाग दोगे, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन की टाइम निकल जाएगी। तो हमको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना, वो भी कोई जरूरी नहीं है कि आप सही करोगे या फिर गलत हो करोगे, ठीक। तो उससे अच्छा है कि हम चीजें जानते हैं, विभाज्यता का नियम, वो रूल लगा देते हैं। अगर आपसे बात कही जाए 16 से, तो 16 किससे कट भाई, 16 में कितने 2 आते हैं, 4 2 आते हैं, क्लियर। अब आपको विभाज्यता देखना हो तो भाई 16 में 4 2 आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 4 ठो 0 हो जाए या लास्ट का 4 अंक 16 से कट जाए तो वही संख्या 16 से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। अब ये 16 से डिविजिबल की बात कही गई है तो ध्यान रखिएगा, लास्ट का 4 अंक उठा लेंगे तो लास्ट का 4 अंक आपका मिल जाएगा 9799, ये लास्ट का 4 अंक मिल गया। अब इसी को आप क्या कर दो, 16 से भाग दे दो। तो 16 से भाग देंगे, 16 छक्का कितना हो जाएगा 96, 1 बच जाएगा 9, 16 इकन्नम कितना हो जाएगा 16, 3 हो जाएगा 9। अब फिर भाग देंगे तो 16 दूनी कितना हो जाएगा आपका 32, शेषफल आपका कितना बच जाएगा 7। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे बड़े से क्वेश्चन जब आएंगे तो इस रूल पे हम ऐसे लगाएंगे। अब ये सारी चीजें, इससे जो और जो आधारित चीजें हैं वो सारी की सारी हम किसमें बताएंगे, आगे जब आप विभाज्यता का नियम शेषफल संबंधी अब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। अभी तो फिलहाल हम आपको विभाज्यता का नियम बता रहे हैं। क्लियर। तो चीजें हो सकता है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई हो। उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अभी तक आपने जाना किसका किसका विभाज्यता का नियम आपने जान लिया, 2 से जान लिया, 4 से जान लिया, 8 से जान लिया, 16 से जान लिया। अब फिर उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अगर आपसे 3 से विभाज्यता कह देता, 3 से विभाज्यता, ये सबको याद है कि ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो वही संख्या 3 से विभाज्य होती है। क्लियर। ये सबको याद है कि ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो वही संख्या किससे विभाज्य होती है, 3 से विभाज्य होती है। हम उस रूल को नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ी सा उससे हट के रूल पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 962457963578 ऐसे दे दिया गया। अब इसको कह दिया जाए आपसे ये 3 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। एक तो अगर आपको रूल याद है तो आप ऐसे करेंगे कि भाई ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 3 से कटता है वही संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो आप करेंगे क्या कि ये जितना अंक दिख रहा है आप इन सबको जोड़ेंगे। जोड़ने में हो सकता है कि आप एग्जैक्ट जोड़ लें। अगर एग्जैक्ट जोड़ लेंगे तब तो आपको पता चल जाएगा संख्या 3 से कट रही कि नहीं कट रही है। बाय द बाय आप एग्जैक्ट नहीं जोड़ पाए,
एक कम या एक ज़्यादा जोड़ दिया, 2 कम 2 ज़्यादा जोड़ दिए, तो फिर आपको दोबारा जोड़ना पड़ेगा। ये कंफर्म नहीं हो पाएंगे आप कि ये संख्या 3 से कट रही है कि नहीं कट रही, इसमें थोड़ी सी गलती हो जाती है जोड़ने घटाने में। तो हम करेंगे क्या कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे अगर कोई सिंगल संख्या 3 से कटती तो उसको काट देते हैं, या 2 संख्या मिलाने के बाद 3 से कटती है तो उसको काट देते हैं। क्वेश्चन हम छोटा कर लेते हैं। जैसे भाई 3 से कटने वाला हमको 9 दिख गया, 9 काट दिए, 6 दिख गया, 6 काट दिए, फिर 9 दिख गया, 6 दिख गया, 3 दिख गया। अब तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब 2-2 अंक जोड़ना स्टार्ट करेंगे, जो दोनों अंक जोड़ने पर कट जाएंगे उन सबको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो 4 और 2 जोड़ देंगे, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 7 और 5 जोड़ देंगे, 7 5 12, ये भी कट गया, 7 और 2 जुड़ जाएगा 9, ये भी कट गया। अब ये बन गया 8 और 5, अब बन गया 8 5 13। क्या 13 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। सॉरी, 13 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। अदरवाइज यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। क्लियर बात समझ में आएगी। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। 3 2 5 6 7 8 9 6 2 1 7, ऐसे मान लीजिए कुछ दे दिया जाए, या ऐसे 2 और लिख दिए। अब इसको देख लिया जाए कि यह संख्या 3 से कटने वाली है कि नहीं कटने वाली है। तो फिर हम वही काम करेंगे कि जो जो संख्या 3 से कटेगी उसको काट लेंगे। हम इतना बड़ा रूल नहीं लगाएंगे कि ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो वही संख्या 3 से विभाज्य होती है, हम उसको नहीं लगाएंगे। हम ऐसे नॉर्मली देख लेंगे कि जिन जिन का योगफल जो है अगर 3 से कटता है तो काट देते, या सिंगल संख्या 3 से कटती है तो काट देते। 3 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, 6 कट गया। अब 7 और 2 काट देंगे, 2 1 3 काट देंगे, 8 7 15 काट देंगे। अब यहाँ सपोज दैट ये 1 होता, 2 की जगह पे 1 अगर होता तो 5 1 6 ये भी कट जाता, तो ये जो संख्या बनती वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, 3 से विभाज्य हो जाती। उम्मीद करते हैं आपको 3 से विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। तो फिर हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो हम 9 से विभाज्यता देखते हैं। किससे विभाज्यता देखेंगे? 9 से विभाज्यता देखते हैं। चीजें रिलेट करके हम आपको बताते हैं। जैसे 3 का विभाज्यता होता है वैसे ही सेम टू सेम 9 का विभाज्यता होता है। जैसे 3 का हो गया, 9 का हो गया, 27 का हो गया, यानी 3 के पावर के रूप में जो चलेंगे उनके विभाज्यता का नियम एकदम सेम होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जो 2 के पावर के रूप में चला, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 5 का मतलब 32। यानी इन सब का रूल जब आपने देखा तो आपने देखा कि लास्ट में जितने 2 बनते थे उतने लास्ट का अंक हम लेते थे। लास्ट में अगर एक बार 2 बनता था तो लास्ट का 1 अंक लेते थे, 1 अंक 0 होना चाहिए, लास्ट का 1 अंक लेते थे। अगर आपसे 2 बार 2 मिलता था तो लास्ट का 2 अंक 2 0 लेते थे। 3 बार बनता था तो लास्ट का 3 अंक 3 0 लेते थे। सेम उसी तरीके से ये 3 का विभाज्यता होता है। 3 का विभाज्यता क्या होता है? आप पढ़े थे कि ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। ऐसे 9 से विभाज्यता, ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होता है वो 9 से विभाज्य होता है। ऐसे 27 की विभाज्यता, ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 27 से विभाज्य होता है वो संख्या 27 से विभाज्य होती है। ठीक, तो ये तो रही बात 3 के सीरियल वाली। अब हम बात करते थे छोटे में लगाने का। तो हमने आपसे बताया कि जब कोई भी संख्या 3 से विभाजित होने के लिए दी जाए तो उसमें क्या करिएगा कि अंक को देखिएगा, अगर कोई सिंगल अंक 3 से कटता है तो काट दीजिएगा, या डबल अंक मिलाने के बाद 3 से कटता है तो काट दीजिएगा। अगर सभी के सभी अंक कट जाते हैं तो संख्या 3 से कटेगी, अदरवाइज 3 से कटने वाली नहीं है। उसी तरीके से 9 से विभाज्यता में देखेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बताया 9 से विभाज्यता कि ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होता है वही संख्या 9 से क्या होती है, विभाज्य होती है। अब 9 से विभाज्यता जैसे 3 वाले में देखे कि कोई सिंगल अंक 3 से कटा तो काट दिए, उसी तरीके से 9 वाले को भी हम छोटा कर सकते हैं कि कोई सिंगल संख्या 9 से कटी तो काट देते हैं, डबल संख्या 9 से कटी तो काट देते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपका क्या हो जाए 9 6 7 2 3 5 4 8 6 7 8 9, मान लीजिए यही संख्या है। अब इसको देखना है ये 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई सिंगल संख्या 9 से कटती तो पहले उसको काट देते हैं। तो आपका ये कट गया 9 और 9, ये तो दोनों कट गया। अब उसके बाद 2 संख्या मिलाने के बाद अगर 9 से कटता है तो काट देते हैं। तो ऐसे ही 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका 9। अब इसके बाद आपका बच गया 8 7 15, 15 6 कितना हो जाएगा भाई आपका 15 6 21, 21 8 29। ये कटेगा 9 से? नहीं कटेगा, अदरवाइज ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो जैसे आपने 3 से विभाज्यता पढ़ा है सेम वैसे ही आपका किससे विभाज्यता हो जाएगा,
9 से विभाजता होगा। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसी के बाद हम चलते हैं आगे। अब आपने पढ़ लिया 2 से विभाजता, फिर आपने किससे पढ़ लिया 3 से विभाजता, फिर आपने पढ़ लिया 4 से विभाजता, फिर आपने पढ़ा 8 से विभाजता, फिर आपने पढ़ा 9 से विभाजता, फिर आपने पढ़ा 16 से, 32 से, 64 से, 128 से। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब अगर आपसे देखा जाए कि अगर आपसे कह दिया जाए 5 से विभाजता, तो ये तो सबको पता है भाई, छोटे बच्चों को भी पता है कि 5 से विभाजता क्या होती है। इसमें आपको पता है कि ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, वही संख्या क्या होती है 5 से विभाज्य होती है। इसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए 10 से विभाजता, किससे विभाजता अगर आपसे कह दिया जाए 10 से विभाजता, तो इसकी परिभाषा आप बताते हैं कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 होगा वो संख्या किससे विभाज्य होगी 10 से विभाज्य होगी। क्लियर। अगर हम कह देते हैं फिर कि मान लीजिए इतनी नियम तो हमने जान लिया, किससे किससे जान लिया, हम 2 से जान लिए, 3 से जान लिए, 4 से जान लिए, 5 से जान लिए, 6 से विभाजता नहीं जाने हैं, 7 से विभाजता नहीं जाने हैं, 8 से जान गए हैं, 9 से जान गए हैं, 10 से जान गए हैं, 11 से नहीं जाने हैं, 12, 13 ये सब चीजें भी हम आगे आपको बताते हैं। अभी आप विभाजता किसका किसका नहीं जाने हैं, 6 का नहीं जाने, 7 का नहीं जाने और 11 का नहीं जाने अभी तक। तो अगर आपसे 6 से विभाजता कह दिया जाए, किससे विभाजता कह दिया जाए 6 से विभाजता कह दिया जाए। अब थोड़ी सा ध्यान दीजिएगा 6 से संख्या कौन कौन सी कटती है। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 6 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3, यानी इसकी हम परिभाषा कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए उसे हम कौन संख्या कहते हैं 6 से विभाज्य संख्या कहते हैं। अगर मान लीजिए इसको हमको नहीं पता है, इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें, 6 से विभाजता का रूल टाइप में अगर देना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि भाई 2 से विभाज्य संख्या को हम कौन संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य हो तथा सम हो। फिर से सुनिएगा, ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य हो तथा सम हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वो किससे विभाज्य होती है 6 से विभाज्य होती है। तो क्लियर बात समझ में आई, मतलब 6 का विभाजता भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 7 का विभाजता। तो 7 की विभाजता बाद में थोड़ी सा जानेंगे, पहले हम 11 से विभाजता जान लेते हैं, उसके बाद 7 से विभाजता जब हम बताएंगे तो वो सारी के सारी अभाज्य संख्याओं के लिए हम लागू कर देंगे, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के विभाजता से भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, मान लिया आपसे 11 से विभाजता की बात कही जाती है, किससे विभाजता की बात कही जाती है 11 से विभाजता की बात कही जाती है। अब 11 से विभाजता, तो 11 से विभाजता के लिए थोड़ी सा किताबी रूल जान लीजिएगा। क्यों, क्योंकि कभी कभी ये किताब वाला रूल ही पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक बार अभी KBS का पेपर हुआ था तो उसमें डायरेक्ट 11 से विभाजता का रूल पूछ लिया था, 11 से विभाजता का रूल क्या होता। अब 11 से विभाजता का रूल क्या होता है, तो इसका रूल होता है कि ऐसी संख्या जिसके समस्थानी अंकों का योगफल तथा विषम स्थानीय अंकों का योगफल का अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो, वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। वह संख्या किससे विभाज्य होती है 11 से विभाज्य होती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये 11 से किताबी विभाजता का नियम है कि ऐसी संख्या जिसके समस्थानीय अंकों का योगफल यानी समस्थान पर जो अंक स्थित हो तथा विषम स्थानीय अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो, वही संख्या 11 से क्या होती है विभाज्य होती है। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लिख देते हैं 96253212 ऐसे लिख दिए। अब इसको कह देते हैं कि ये देखिए चेक करिए
कि 11 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। तो भाई चाहे इधर से समस्थानी देख लो चाहे इधर से समस्थानी देख लो, किसी तरफ से आप समस्थानी देख लो तो देखिएगा ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है, ये चौथे स्थान पे है, ये पांचवें स्थान पे है, ये छठे स्थान पे है, ये सातवें स्थान पे है, ये आठवें स्थान पे है। अगर हम समस्थान वाली संख्या लिखते हैं, कौन सी लिखते हैं? समस्थान वाली लिखते हैं, समस्थानिक लिखते हैं। अब समस्थानिक लिखते हैं तो समस्थानिक मतलब 2, 2 के नीचे कितना आपका है? 6। फिर समस्थानिक कितना है? 5। फिर समस्थानिक कितना है? 2। फिर समस्थानिक कितना है? 2। तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 6 5 11, 11 2 कितना हो जाएगा आपका? 13, 13 2 कितना हो जाएगा? 15, यानी इसका योगफल कितना हो गया? 15। अब हम बात करते हैं विषम स्थानिक की। किसके बात करते हैं? विषम स्थानिक की बात करते हैं। अब विषम स्थानिक की अगर बात की जाए तो विषम स्थानिक में कौन सा आपका है? 9 है। 9 के बाद फिर आपका कितना है? 2 है। फिर आपका कितना है? 3 है। फिर आपका कितना है? 1 है। अब जोड़ लेंगे तो 9 2 11, 11 3 14, 14 कितना हो जाएगा आपका? 15। ठीक ना। अगर दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए या फिर 11 से विभाज्य हो जाए तो संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर बात समझ में आ गई ना? ठीक। एक तो ये रहा किताबी तरीका। अब हम इससे हमेशा तो एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा हम याद करेंगे, उससे अच्छा हम जल्दी से आराम से लगा लेते हैं इस किताबी रूल को बिना जानते हुए। क्यों? क्योंकि जब परिभाषा पूछा जाएगा तब ये किताबी रूल आपको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं 11 से विभाज्यता, तो कुछ भी नहीं करेंगे 11 से विभाज्यता में, केवल अल्टरनेट क्रम ले लेंगे। अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़कर दूसरा। जैसे अल्टरनेट ले लिए 9 2, फिर 3, फिर कितना हो जाएगा आपका? 1, फिर 6 5 2 हो गया। ठीक। अब अल्टरनेट वाला लेंगे तो इन सबको हम क्या कर लेंगे? 9 2 11, 11 3 कितना हो जाएगा? 14, 14 1 15। ये ऊपर वाले अल्टरनेट का योगफल कितना हो गया? 15। नीचे वाले अल्टरनेट का देखेंगे तो 6 5 11, 11 2 13 और 13 2 कितना हो जाएगा? 15। नीचे वाले अल्टरनेट का योगफल कितना हो जाएगा? 15। फिर वही चीज यदि इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाए या 11 से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए, वो संख्या किससे विभाज्य होती है? 11 से विभाज्य होती है। क्लियर बात समझ में आ गई ना? यानी कि इसकी परिभाषा बन गई कि यदि किसी संख्या के अल्टरनेट क्रमों के योगफल का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो तो वही संख्या 11 से क्या होती है? विभाज्य होती है। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 11 से विभाज्यता पूरी इस तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात कर देते हैं 7 से विभाज्यता। ठीक। अब 7 से विभाज्यता का जिक्र किया जाता है। किससे विभाज्यता? 7 से विभाज्यता। अब 7 से विभाज्यता की बात कही जाती है। यह 7 से विभाज्यता जो है वो, इसका रूल जानिएगा। ये रूल जो होता है वो किसके लिए लागू होता है? सभी अभाज्य संख्याओं के लिए। किसके लिए? सभी अभाज्य संख्याओं के लिए यही रूल लागू होता। आप कहेंगे तो हम एक चार्ट बना करके अभाज्य संख्याओं का रूल समझा देंगे। फिलहाल आप यहाँ समझ जाइएगा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको चार्ट की, लेकिन अगर आपकी डिमांड होगी तो हम चार्ट से भी बता देंगे आपको। अब देखिए 7 से विभाज्यता कहा जाएगा, तो जब भी किसी अभाज्य संख्या से विभाज्यता कहा जाएगा तो उसका टेबल आप तब तक पढ़िएगा जब तक कि किसी शून्य वाली संख्या के करीब ना हो जाए। जैसे शून्य वाली संख्या के करीब का मतलब क्या होगा भाई? 10 20 30 40 50 इस टाइप के संख्या के करीब ना हो जाए। जैसे 7 से विभाज्यता देखा जाए, 7 से बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम 7 से बात करेंगे तो 7 को शून्य वाली संख्या के करीब अगर टेबल पढ़ेंगे तो 7 को 3 बार लेकर जाएंगे, 7 3 कितना हो जाएगा? 21, 21 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 20। अब 2 का केवल मतलब है, इस वाली संख्या का मतलब है और इस वाले का मतलब है। इस 2 का मतलब क्या है? अंतिम अंक में 2 का गुणा, अंतिम अंक में 2 का गुणा और शेष बची संख्या में से घटा दिया जाएगा। ठीक। यानी इस 2 का मतलब क्या है कि अंतिम संख्या में 2 का गुणा
और इस माइनस का मतलब शेष बची संख्या में आप घटा दीजिएगा। ऐसा ही हम करते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 96245 जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं। अब इसको चेक करना है 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे 96245 में हमने क्या बताया, अंतिम संख्या में 2 का गुणा, तो अंतिम संख्या में 2 का गुणा करा देंगे, शेष बची संख्या 5 दूनी 10, इसमें से घटा देंगे, ये हो जाएगा 4, 1, 6 और 9 हो जाएगा। फिर लास्ट वाली संख्या में 2 का गुणा, फिर बची संख्या में से घटा देंगे 8। अब देखिएगा इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 11, 11 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 9। फिर इसमें 2 का गुणा करा देंगे, लास्ट बची संख्या में से घटा देंगे, तो यहाँ 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। 89 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो यह संख्या पूरी की पूरी 7 से विभाज्य नहीं है। इसी तरीके से अगर आपसे 11 भी अभाज्य संख्या, तो 11 से भी देख सकते हैं। 11 से कैसे देखेंगे, 11 ऑलरेडी 10 के करीब है, तो 11 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। ये 1 का मतलब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होगा जो बराबर के वाला होगा या शून्य वाला जो होगा वो अंतिम अंक में गुणा, अंतिम अंक में गुणा, और इस माइनस का मतलब क्या होगा, शेष बची संख्या से घटाओ। ऐसे मान लीजिए अगर आपसे 13 से कह दिया जाए, 13 से कह दिया जाए तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39, 39 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40। फिर ध्यान दीजिएगा इस 4 का मतलब अंतिम संख्या में अंतिम अंक में गुणा, किसमें गुणा, अंतिम अंक में गुणा। इस प्लस का मतलब होगा शेष बची संख्या में, बची संख्या में जोड़ते हैं। ठीक ऐसा ही जैसे 11 और 7 वाले में चला ऐसा चलता है। ऐसे मान लीजिए आपसे 17 से कह दिया जाए, 17 से विभाज्यता कह दिया जाए, तो 17 तिया कितना हो जाएगा 51, 51 माइनस 1, लास्ट वाली संख्या में 5 का गुणा, शेष बची संख्या में से घटाएंगे। ऐसे 19 से कह दिया जाए तो 19 प्लस 1 यानी 20 हो गया, लास्ट वाली संख्या में 2 का गुणा, शेष बची संख्या में आप क्या कर लेंगे जोड़ करके, ऐसे विभाज्यता का नियम क्या करेंगे आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक ना, तो अब स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। वैसे वीडियो को 2 से 3 बार आप देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। थोड़ी सी भैया टेक्निकल इशू के कारण क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई थी, हो सकता है कि एक आध बार और आपको समस्या हो, और जैसे ही सिस्टम आपका सही हो जाएगा सारी क्लासेस रेगुलर चलने लगेंगी। ठीक ना, अब हम बात करते हैं। तो आपने देखा कि हमने किससे विभाज्यता की बात की, 2 से विभाज्यता, फिर किससे, जितने 2 से लेकर 11 तक के सभी नंबर के हमने विभाज्यता की बात की है। अगर आपसे बात कही जाए 2 से विभाज्यता क्या होती है, तो आपने बताया कि ऐसी संख्या, भाई 2 वाले में 2 एक बार आ रहा है, तो आपने कहा कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 हो या अंतिम का 1 अंक 2 से कटता हो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। फिर हमने बात की 4 से, तो 4 वाले में क्या हुआ कि 4 वाले में 2 बार आया, तो आपने बताया कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट का 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। ऐसे 8 वाले का जिक्र किया जाए तो 8 में 2 3 बार आया है, तो ऐसी संख्या जिसके लास्ट का 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो वही संख्या 8 से विभाज्य होती है। इसी तरीके से अगर 16 की बात कही जाए तो ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 4 0 हो या अंतिम 4 अंक 16 से कटता हो संख्या 16 से विभाज्य होती है। अगर 32 की बात कही जाए तो 2 5 बार आता है, तो ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 5 0 हो या अंतिम 5 अंक 32 से कटता हो तो संख्या 32 से विभाज्य होती है। यानी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि 2 जितनी बार आएगा या तो उतना 0 होना चाहिए या तो उतना अंक लास्ट वाला उससे क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, तभी वो संख्या उससे पूरी पूरी विभाज्य होती है। फिर हमने 3 से विभाज्यता की बात की। 3 से विभाज्यता आपसे बताया कि ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 3 से कटता है वो संख्या 3 से विभाज्य होती है, किताबी रूल है। हमने आपको दूसरा तरीका क्या बताया कि कोई भी संख्या जैसे आपसे दी होगी उसमें आप क्या करेंगे, देखेंगे अगर कोई सिंगल संख्या 3 से कटती तो उसको काट देते हैं, या 2 या 3 संख्या मिलाने के बाद अगर 3 से कटती तो काट देते हैं। अगर कुछ बच जाता है उसके बाद भी तो ध्यान रखिएगा वो संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। अगर नहीं बचता तो संख्या 3 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। सेम ऐसा ही रूल 9 से बताया, जैसे उसमें अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, 9 वाले में अंकों का योगफल किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ गई ना। फिर उसके बाद हमने आपसे बताया
5 से विभाज्यता 5 वाले में लास्ट में एक 0 होता या 5 होता लास्ट का अंक, वो संख्या 5 से कटती है। 10 वाले का आपने पढ़ा जिसके लास्ट में 0 होता वो 10 से कटता है। फिर 11 वाले का नियम आपने पढ़ा कि ऐसी संख्या जिसके समस्थानीय अंकों का योगफल तथा विषम स्थानीय अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो, वही संख्या 11 से विभाज्य होती है। या फिर इसी को शॉर्ट टर्म में जाना कि ऐसी संख्या जिनके अल्टरनेट क्रमों के योगफल का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो, वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। क्लियर बात समझ में आ गई ना। इसी क्रम में आपने जाना 7 से विभाज्यता, 7 से फिर आपने 13 से जाना, 17 से जाना, 19 से जाना, जितनी अभाज्य संख्या है उसके लिए हमने इसके लिए क्या बताया कि हम क्या करेंगे कि इसका टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक शून्य वाली संख्या के करीब नहीं पहुंच जाएंगे। जब जिसे शून्य वाली संख्या के करीब पहुंचेंगे तो हमको ये देखना है कि हम क्या जोड़ करके शून्य वाली संख्या बना रहे हैं या घटाकर शून्य वाली संख्या बना रहे हैं। अगर जोड़ करके शून्य वाली संख्या बनाएंगे तो उस शून्य वाली संख्या के दहाई का अंक लेकर के उस संख्या के लास्ट वाले में गुणा कराएंगे। अगर जोड़ के बनाए होंगे तो जोड़ देंगे उसमें बची हुई वाली संख्या में, अगर घटा के बनाएंगे तो क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। इस तरीके से हमने आपसे 11 तक के विभाज्यता का नियम पढ़ा। अगर आपसे 12 से का दिया जाए तो 12 से मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3, यानी ऐसी संख्या जो 4 से भी कटती है और 3 से भी कटती है वही संख्या 12 से कटती है। तो इनके जानने की कोई बहुत विशेष जरूरत नहीं है, इतना आप जानते रहिएगा, इतने में सारा का सारा क्वेश्चन आपका लग जाएगा। अब थोड़ी सी चीजें जो है जो आपको याद करनी है। अब याद क्या करनी है, इसी विभाज्यता में पूछा जाता है। एक चीज तो ये पूछा जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप नोट करके और इसको हमेशा याद रखिएगा आप। यदि किसी दो अंकी संख्या को दोहराकर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जैसे 22-22, 15-15, 95-95 ETC कुछ भी ऐसे ही। यदि किसी दो अंकी संख्या को 2 बार दोहराकर, जैसे 22-22, 15-15, 95-95, यदि किसी दो अंकी संख्या को 2 बार दोहराकर ऐसे संख्या बनेगी, दोहराकर कोई 4 अंकी संख्या बनाई जाए तो वह हमेशा 101, ध्यान रखिएगा, किससे, 101 से पूरा विभाज्य होगी, 101 से पूरा विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी, 101 से पूरा विभाज्य होगी। ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी 2 अंकी संख्या को दोहराकर कोई 4 अंकी संख्या बनाई जाएगी तो वह हमेशा 101 से पूरा विभाज्य होगी, ठीक ना। यानी 2 अंकी संख्या को अगर 2 बार लिखा जाए तो हमेशा किससे कटेगी, 101 से कटेगी। दूसरा पॉइंट, यदि किसी 2 अंकी संख्या को 3 बार दोहराकर, कितनी बार, 3 बार, आपने यहां कितना लिखा, 2 बार। यदि किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार दोहराकर, यदि किसी 2 अंकी संख्या को, ऊपर वाले में आपने कितना लिखा, 2 बार दोहराकर, ठीक ना। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, यदि किसी 2 अंकी संख्या को 3 बार दोहराकर, कितनी बार, 3 बार दोहराकर, यदि किसी 2 अंकी संख्या को 3 बार दोहराकर, जैसे आप कह सकते हैं कि 12-12-12, फिर क्या कह सकते हैं, 15-15-15, 17-17-17, या 25-25-25, या 55-55-55, इसे कुछ भी। यदि किसी 2 अंकी संख्या को 3 बार दोहराकर कोई 6 अंकी, कितनी अंकी, 6 अंकी, इस वाले में क्या अंकी बना था, 4 अंकी, इस वाले में 6 अंकी संख्या बनाई जाए तो वह हमेशा किससे विभाज्य होगी, 10101,
10,101 से, वह हमेशा 10,101 से पूरा पूरा विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। क्लियर? फिर से ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार दोहराकर ऐसे संख्या कोई 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है तो हमेशा किससे कटेगी? 101 से। यदि किसी 2 अंकीय संख्या को 3 बार दोहरा करके कोई 6 अंकीय संख्या बनाई जाएगी तो हमेशा किससे कटेगी? 10,101 से कटेगी। इसी तरीके से तीसरा कि यदि किसी 3 अंकीय संख्या यदि किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार दोहराकर कोई 6 अंकीय संख्या, जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए 123, 123, 129, 129, 444, 444, ETC ऐसे कोई भी संख्या बनाई जाती हो तो वह हमेशा किससे विभाज्य होगी? वह हमेशा, ध्यान रखिएगा, 7, 11, 13, 1001 किससे 7, 11, 13 और 1001। 1001 से क्यों कट रही है? क्योंकि 7, 11, 13 का एलसीएम जो होता है वो कितना होता है? 1001 से पूरा विभाज्य होगी, पूरा क्या होगी? विभाज्य होगी। ठीक ना? अब एक बार ध्यान से फिर से सुनिएगा, थोड़ी सा चाय पी ले भाई। चलिएगा, देखिएगा, ऐसी संख्या हमने क्या बताया? ऐसी किसी 2 अंकीय संख्या को दोहरा करके कोई 4 अंकीय संख्या बनाई जाती हो तो हमेशा किससे कटेगा? 101 से। जब किसी 2 अंकीय संख्या को 3 बार दोहरा करके कोई 6 अंकीय संख्या बनाई जाएगी तो हमेशा किससे कटेगा? 10,101 से। और यदि किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार दोहराकर कोई 6 अंकीय संख्या बनाई जाती है तो वो 7, 11, 1001 से कटेगा। ठीक ना? तो आपको चीजें ध्यान में रखना है कि जैसे आपसे इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, तो ये 101 से कटेगा। ठीक, 2 बार दोहराया गया तो 101 से। अगर मान लीजिए एक बार और बढ़ा दिया गया, ना, जैसे आपका यहाँ था सपोज दैट 12, तो ये किससे कट गया आपका? 101 से। इसी में एक बार और बढ़ा दिए 12, एक बार और बढ़ा दिए, तो आप कुछ भी ना करिएगा, इसी में 01 और बढ़ा दिया। हमने क्या बढ़ाया? यहाँ 12, यहाँ आपने क्या बढ़ा दिया? 01 बढ़ा दिया। क्लियर बात समझ में आ गई ना? उसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए कि यदि किसी 2 अंक की संख्या को कई बार दोहराया जा रहा है? 2 बार। कै अंक की संख्या बन रही है? 6 अंक की संख्या बन रही है। जैसे कैसे? 123, 123, 129, 129, 444, 444, इसी टाइप से कोई संख्या बनेगी तो किससे कटेगी भाई? 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 1001 से भी पूरा विभाज्य होगी। 1001 से क्यों कट रही है? क्योंकि 7, 11, 13 का एलसीएम कितना होता है? 1001 होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलिएगा, ये तो बात हो गई 3 ठो। इसके बाद अगली विभाज्यता का नियम हम थोड़ी सा और देखते हैं चीजें कि जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन भैया डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। फिलहाल इस पर भी क्वेश्चन जो बनेगा वो हम भागफल संबंधी जब पढ़ाएंगे, सॉरी शेषफल संबंधी प्रश्न जब हम आपको पढ़ाएंगे तो इसमें भी क्वेश्चन बताएंगे कि इसमें भी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब एक चीज और नोट करिएगा, चौथा रूल क्या है? चौथा रूल जैसे आपने तीसरा देखा था, 3 रूल आपने देखा, वैसे एक चौथा रूल भी है कि यदि किसी एक अंकीय संख्या को 3 बार लिखा जाए, कैसे 3 बार लिखा जाए? ऐसे मान लीजिए कि 111, 222,
333, 444 लिखा जाए तो इससे बनने वाली संख्या, तो इससे बनने वाली संख्या हमेशा किससे किससे 37 तथा 111 से, 37 तथा 111 से पूरा पूरा विभाज्य होगी। फिर से ध्यान रखिएगा कि यदि एक ही अंक को 3 बार लिखा जाता है, वो संख्या किससे कटेगी? 37 से और 111 से कटेगी। क्लियर बात समझ में आ गई? जैसे मान लिया हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, 996677 को 37 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? 37 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? अब देखिएगा आपका कितना है 99, तो ये तो 37 से कट गया, ये 66 है, ये भी 37 से कट गया, ये 77 है, ये भी 37 से कट गया। मतलब जितने बन रहे हैं वो सारे के सारे 37 से क्या हो जा रहे हैं? कट जा रहे हैं। और जब कोई संख्या किसी से कट जाती है तो शेषफल कितना बचता है आपका? 0 बचता है। क्लियर बात समझ में आ गई ना? तो उम्मीद करते हैं कि ये जो चारों रूल हैं वो सारे के सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी में थोड़ी सा आगे और चलते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे पूछा जा सकता है, उस पर चलते हैं। तो अगला रूल है आपका, ठीक। अब अगला 5वां देख लीजिएगा। 5वां क्या? 5वें वाले पे जिक्र करते हैं। तो 5वां वाला क्या है कि यदि किसी संख्या में से यदि किसी संख्या में से उसके अंकों का योगफल घटाया जाए तो वह हमेशा 9 से विभाज्य होता है, ठीक ना? क्लियर? यदि किसी संख्या में से उसके अंकों का योगफल घटाया जाए तो वह हमेशा 9 से विभाज्य होता है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज दैट 129 ले लेते हैं या 128 ले लेते हैं, सपोज दैट। अब 128 ले लिए, इसके अंकों का योगफल जोड़ लेंगे तो 8 2 10 1 11 हो गया। अब यहां से घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 7। यहाँ भी 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया। अब इसको अगर देखेंगे तो ये 9 से पूरा पूरा क्या है? विभाज्य है। इसी तरीके से 19645 ले लेते हैं। इतनी बड़ी सी संख्या ले लेते हैं हम, 5 अंकों की संख्या ले लेते हैं। अब इसको हम चेक करते हैं तो जोड़ देते हैं भाई। 9 1 कितना हो जाएगा? 10 10 कितना हो जाएगा? 20 5 कितना हो जाएगा? 25। इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 9 से विभाज्यता आपको बताए हैं कि 9 9 से कट जाएगा। 6 2 8 1 9, ये भी पूरा पूरा कट गया तो संख्या पूरी की पूरी 9 से क्या हो जाती है? विभाज्य हो जाती है। तो क्लियर आपने क्या समझा आपने कि यदि किसी संख्या में से उसके अंकों का योगफल घटाया जाए तो जो इसका डिफरेंस प्राप्त होता है वो किससे विभाज्य होता है? 9 से विभाज्य होता है। क्लियर बात समझ में आ गई ना? इसी तरीके से अगला वाला देख लीजिएगा, 6वां वाला। इसको तो हम स्थानीय मान और जातीय मान अभी पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल देख लीजिएगा कि यदि किसी संख्या के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर लिया जाए तो वह हमेशा 9 से विभाज्य होता है। किससे विभाज्य होता है? 9 से विभाज्य होता है। कौन कौन सा अंतर? एक स्थानीय मान है, एक जातीय मान है। अभी हम आपको स्थानीय मान जातीय मान पढ़ाएंगे तो वह चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। क्लियर बात समझ में आ गई ना? तो फिर से आप ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर लिया जाए
तो हमेशा किससे विभाज्य होता है? 9 से विभाज्य होता है। अब अगला चीज का हम जिक्र करते हैं, वो क्या है कि यदि किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो उससे बनने वाली नई संख्या तथा पुरानी संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाज्य होता है। अब देखिए, नई संख्या पुरानी संख्या ऐसा मत करिएगा कि ऋणात्मक ले लीजिएगा। नई संख्या पुरानी संख्या लिखने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपका 23 था, 23 का उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 32 हो जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस लीजिएगा, यानी जो बड़ा होगा उसी में से घटाइएगा, तो हमेशा किससे विभाज्य होगा? 9 से विभाज्य होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी संख्या में से उसके अंकों का योगफल घटाएंगे तो किससे विभाज्य होगा? 9 से विभाज्य होगा। यदि किसी संख्या के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर लेंगे तब भी किससे विभाज्य होगा? 9 से विभाज्य होगा। यदि किसी 2 अंकीय संख्या को आपस में बदल दिया जाएगा तो किससे, उसका डिफरेंस जो लिया जाएगा तो वो भी किससे विभाज्य होगा? आपका 9 से विभाज्य होगा। ठीक ना, इतनी बात समझ में आई। अब 2 चीजें और देख लेते हैं तो आपका विभाज्यता का नियम पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। वो दोनों चीजें क्या है? जैसे स्थानीय मान का अंतर लिए तो किससे विभाज्य हो गया? 9 से विभाज्य हो गया। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंक के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योगफल निकाला जाए तो वह हमेशा 11 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? 11 से विभाज्य होगा। ठीक, ऐसे ही अगला वाला है कि यदि किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा पुरानी संख्या का योगफल हमेशा 11 से विभाज्य होगा। क्लियर? यानी कि अब आपका यह हो गया कि यदि किसी संख्या के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योगफल लिया जाए तो हमेशा किससे वह कटेगा? 11 से। यदि किसी 2 अंकीय संख्या को अंकों को आपस में बदल दिया जाए और उसका जब योगफल लिया जाएगा तो यह भी किससे विभाज्य होगा? नई संख्या और पुरानी संख्या का योगफल, यह भी किससे विभाज्य होगा? आपका 11 से विभाज्य होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी विभाज्यता के नियम में आप मोटे मोटे शब्दों में जानिएगा कि जब कहीं भी आपसे अंतर की बात कही जाएगी तो आप सीधा सा आंसर आंख मूंद के 9 मारेंगे। अगर कहीं भी योगफल की बात कही जाएगी तो सीधा सा आप उसका कौन सा आंसर मारेंगे? 11 मारेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी विभाज्यता के नियम हमने आज बताया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, थोड़ी सा टेक्निकल इशू के कारण क्लासेस नहीं चल पाई थी इधर बीच। धीरे धीरे सिस्टम सुधर रहा है, अगर सुधर जाएगा तो आपकी क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। थैंक यू।